क्या मुरली को हम वही वैल्यू देते हैं जो भगवान ने इसे वैल्यू दी है? मुरली माना हम समझ गए ना, ईश्वरीय ज्ञान। बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य बोले हैं। अगर मुरलीधर से प्यार है, मुरलीधर माना भगवान, तो उसकी मुरली से भी प्यार होना ही चाहिए। अगर मुरली से प्यार नहीं है तो बाबा कहते मुरलीधर से प्यार नहीं है। मुरली तो हमें रोज गाइड करती है ना, मनुष्य को गाइडेंस की रोज जरूरत होती है। रोज माया के युद्ध में बाधाएं आती हैं, रोज माया और विघ्न हमारी राह रोकते हैं। हमें उनसे पार करने की विधियां रोज चाहिए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सोचो आप, मैं अगर आपको 10 बातें याद दिलाऊं जो अव्यक्त मुरलियों से हैं, शायद वो आपको याद ही नहीं होंगी, और आज याद करेंगे तो 2-4 दिन के बाद फिर सारी भूल जाएगी। क्योंकि जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो बहुत पवित्र ज्ञान है, उसके लिए बुद्धि का स्ट्रांग होना, बहुत पवित्र होना परम आवश्यक है। बुद्धि स्ट्रांग भी चाहिए और बहुत पवित्र भी चाहिए। योग से वो पवित्र होती है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम लेते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशाली भी हो जाती है। तो हम मुरली को वैल्यू दें। मुरली हमारा सबसे बड़ा खजाना है। बाबा कहा करते थे मुरली को तो चूम लो। बाबा करके दिखाते थे ब्रह्मा बाबा। सचमुच मुरली तो सुखदायिनी है, जीवनदायिनी है। इसने ही तो हमें राह दिखाई है। हमारी बुद्धि ज्ञान अमृत से भरपूर होकर फुल हो गई ना, हम तृप्त हुए, तरोताजा हो गए हम। तो हम इसको वैल्यू दें, इसके एक एक महावाक्य को सुने, धारण करें। मुरली हमें रोज गाइड कर रही है, हमें उस पर चलना है। केवल वो बहुत अच्छी लगती है ऐसा मानकर छोड़ नहीं देना है। बहुत अच्छी है तो उससे जीवन अच्छा बनेगा, उसको अपने जीवन में अपना लेना है हम सबको। तो तैयार करें अपने को, और मुरली को धारण करने की विधि बाबा मुरली में ही सिखाते हैं। देखो बाबा का एक महावाक्य आता है हमेशा कि आत्माभिमानी होकर मुरली सुनो। जो बच्चे आत्माभिमानी होकर मुरली सुनेंगे उनको मुरली की सहज धारणा हो जाएगी। तो जब हम मुरली सुना करें, हम ये अभ्यास कर लिया करें बीच बीच में, कोई लगातार रटने की जरूरत नहीं। आप 1 घंटे में 10 बार याद कर लें, मैं आत्मा भकुटी की कुटिया में बैठकर कानों द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव होंगे। 2, 4, 5, 7 दिन ये प्रैक्टिस लगेगी केवल कि हम अभ्यास कर रहे हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अभ्यास करते करते इससे मुरली के साथ साथ मन आनंदित भी होता रहेगा। जैसे बहुत अच्छे वचन सुनकर, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनकर, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनकर हमें बहुत सुखद फीलिंग होती है ना। गीता के महावाक्य सुनकर भी हमें आनंद होता है। भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहे हैं, तो अगर सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर सुनेंगे तो मन परम सुख और परम आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो केवल मुरली इसलिए नहीं सुननी कि उसमें ज्ञान का भंडार है, पर इसलिए भी सुननी है कि उससे रोज हमें स्वयं को चार्ज करना है, रोज स्वयं को आनंद से भरपूर करना है। मुरली के ये महावाक्य हमें चार्ज भी तो करते हैं, सब जानते हैं। आप घर से सेंटर में जाते थे, फिर जाएंगे तो कितनी चुस्ती रहती थी सवेरे सवेरे, और मुरली सुन के आने के बाद यदि आप चेहरा अपना देखें तो बदला हुआ दिखाई देगा। उस पर एक अलौकिक खुशी, एक अलौकिक संतोष और अलौकिक शांति की छाप दिखाई देती है। भगवान को सुनकर आए हैं ना, माना भगवान से मिल के आए हैं। बाबा ने एक बात बहुत कही है मुरलियों में, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई पे कितना ध्यान देना चाहिए।